गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेंटरशिप फोरम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले हमने बताया था कि ये आज ओरिएंटेशन से सबके लिए फ्री है, ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन में। ये माफ़ी चाहूँगा, पहले ऑनलाइन थे, ये रिकॉर्ड वगैरह टेक्निकल ग्लिचेस की आया है और कमेंट में मैं पढ़ पा रहा था, काफ़ी लोग नाराज़ थे। ठीक है, मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और टेलीग्राम के माध्यम से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। देखिए, मेन मकसद हमारा आज मिलने का यही था। आज स्टार्ट हम कर रहे हैं मेंटरशिप फोरम के लिए, मेंस के लिए और एडीओ को लेकर। नवरात्रा का समय है, बहुत बेहतर समय है और आप लोग की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, मेन है कि हम इस सेशन करने से पहले बता रहे हैं कि सेशन को हम लेकर कैसे चल रहे हैं। कि पहला है कि हम 21st बीपीएससी मेंस को लेकर हम क्या प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, किस रूप में लेकर आ रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, वो पूरा डिस्कशन करेंगे। एडीओ, एजुकेशन डेवलपमेंट, इसका भी पोस्ट आया है, 900 प्लस सीट है, 935 के अराउंड है। उसको हम किस तरह से टेस्ट सीरीज करेंगे, मेंटेन देंगे, वो आपको हम बताएंगे। और एक है 72nd बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस, जिनका इस पर नहीं हो रहा है या फिर अभी रिजल्ट तो खैर नहीं आया, जो काफ़ी मार्जिन पे है, वो किस तरह से क्या तैयारी करना चाहिए, पहले पीटी करना चाहिए, मेंस करना चाहिए, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, उसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा माध्यम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, मेन है कि मेंस का स्ट्रक्चर क्या है। हम मेंस स्टार्ट करने से पहले उसका प्रारूप जानेंगे, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है। तो देख लीजिए, पहला है जनरल हिंदी, ये 100 मार्क्स के रहेंगे, आपका क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें क्या रहेगा, एसे रहेगा, आपका विलोम शब्द रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा, क्रिया किसे भाषा बताइए, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। सबसे फर्स्ट ये आपका यदि प्रीलिम्स होता है, मेंस जाएंगे तो क्वालिफाइंग नहीं मिलेगा। ये में है आपको 30% के अराउंड लाना है, कैटेगरी अराउंड है, तो आपको बस पासिंग करना है। ठीक है, पास करना है। उसके बाद एक आते हैं, ऑप्शनल तो खैर बाद में होगा, मैं बता रहा हूँ, वो ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसका ऐड नहीं होगा, 100 मार्क्स के रहेंगे और एमसीक्यू नेचर रहेगा। एमसीक्यू नेचर रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। पहले इसका ऐड होता था, लेकिन अब ऐड नहीं हो रहा है, एमसीक्यू नेचर का रहेगा, बस इसको पास करना है। ठीक है, अब जो मेरिट बनता है, मेन हम यहाँ पे आ रहे हैं, सारा खेल ये है मेरिट। मेंस में आपका हो गया 900 मार्क्स का, और इंटरव्यू आपका 120 मार्क्स, पीटी जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, इंटरव्यू है ना, 120 1020 मार्क्स का आपका टोटल मेरिट बन रहा है। और इसको हम डिवाइड करते हैं कि 900 को कैसे है, ये देख लीजिए। GS1 है, GS1 है, GS2 है, ऐसे है, 3 पेपर आपको मेंस में लिखने रहेंगे। GS1 में क्या रहेगा, उसमें 3 सब सेक्शन है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, करेंट अफेयर्स है, टीआई है। टीआई आपका 72 मार्क्स के रहेंगे, जो मेजर रोल प्ले करता है। 22 आउट ऑफ 72 आप ला सकते हैं, आता भी है। इसके लिए हम स्पेशल टीचर भी रखेंगे कि डीआई का पीवाईक्यू का पूरा करवाएंगे और जो क्वेश्चन रहेगा टेस्ट सीरीज तो हम सोल्व करवाएंगे। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री तो हमारा सारा स्टैटिक है, 90% आपका क्वेश्चन पीवाईक्यू 100% आ रहा है, आप पीवाईक्यू कर ले रहे हैं, आपका मोर देन एनफ है हिस्ट्री का। करेंट अफेयर्स थोड़ा सा डायनेमिक है, जैसे लास्ट ईयर पूछ दिया कि रसिया और यूक्रेन का वार के रिगार्डिंग था, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वर्ल्ड ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आपको पहले प्रिपेयर होना होगा, पहले प्रिपेयर होना कि क्वेश्चन किस तरह का नेचर का है, वो हम क्लास में करवाएंगे। पहले पी बाई क्यू एनालिसिस करवाएंगे और एट द मोमेंट क्लास में हम आंसर राइटिंग करवाएंगे। मेन हमारा फोकस रहेगा कि सामने आप लिखिए, उसके बाद आपको टेस्ट हम करवाएंगे। वो टेस्ट सीरीज होगा, वो सेक्शनल होगा, फुल लेंथ होगा, तो उसके पहले हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। GS1 हो गया, GS2 सबसे ज़्यादा डायनेमिक है, इसमें पॉलिटी देख लीजिए और इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इसमें बिहार वाला पोर्शन रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर का क्या क्या इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इशू है, लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको एग्जाम्पल देना हो कि बिहार के संदर्भ में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है, बिहार सरकार किस तरह का स्कीम लेकर आ रही है, तो वो आपको एग्जाम्पल देना होगा। इसमें बिहार स्पेशल काफ़ी है, वो हम क्लास में करवाएंगे। और एक है एसे, जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, एक बिहारी प्रोवर्ब है और एक फिलोसफिकल, एक जीएस रहेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिलोसफिकल टाइप का, बहुत तरह का है क्वेश्चन, आपको पीवाईक्यू मिलेगा। और एक जीएस टाइप का रहेगा, मान लीजिए एजुकेशन है, बेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और बेन, इस टाइप का है क्वेश्चन, आपके लिए अभिशाप है और यह बेहतर है। वो है एक बिहारी प्रोवर्ब, आप पिताजी माताजी के दौर से या फिर दादा दादी के दौर से आपने सुना होगा कि अलकत गगरी छलकत जाए, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा।
है ना, नाच नहावे आंगन टेढ़, इस तरह के बहुत क्वेश्चन है। पीवाईक्यू आप देखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ कि बिहारी पूर्वक जो दिनचर्या में आप लोग बात करते हैं, वो एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, क्या एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम सब्सटेंशिएट करेंगे, है ना, तो वो भी हम क्लास में बताएंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे आपके, 300 मार्क्स के रहेगा। और ये डीआई और एशे इसलिए अलग से रहेंगे। इसे मैं पहले बता रहा हूँ, गौरव पांडे सर, यूपीएससी रैंक होल्डर, आईपीएस अधिकारी, वो आपसे जुड़ेंगे, जूम सेशन के थ्रू भी जुड़ेंगे, महीने में एक बार जुड़ेंगे, हो सकता है यदि पॉसिबल है तो आप लोग से ऑफलाइन में मीटिंग में भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इससे वाला सेशन मैं भी लूंगा और गौरव पांडे सर रहेंगे और कुछ भी टीचर रहेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा रूप मेंस का स्ट्रक्चर का हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं कि हम कैसे डिफरेंट है किसी कोचिंग से, कैसे डिफरेंट है हमारे यहाँ ही क्यों, मेंटरशिप फॉरम ही क्यों। तो चलिए, तो 2 तरह का कोर्स है। एक तो है कि आपको जीएस का पूरा कोर्स मिलेगा, क्लासेस वगैरह मिलेंगे। एक है आपका टेस्ट, क्लास आपका खत्म होता है, टेस्ट वगैरह खत्म हो, सॉरी, टेस्ट के बाद एग्जाम के बाद आप सिर्फ जाकर टेस्ट दे रहे हैं, जा रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं, आ रहे हैं। पे पर्सनल फीडबैक का वहाँ कुछ वैसा है नहीं, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ। ये 2 चीज़ें हैं मार्केट में, आपको क्लासेस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे। हम किस पे फोकस कर रहे हैं, कंटेंट आपको नहीं देंगे। मैं पहले बता रहा हूँ कि कंटेंट को रखा का रखा रह जाएगा। आपको हम कंटेंट क्रिएट करवाएंगे क्लास में और एट द मोमेंट हम आंसर राइटिंग करवाएंगे। मैं क्या करवा रहा हूँ कि पीवाईक्यू का एनालिसिस, बहुत माइक्रो सिलेबस हमने बनाया है, अभी ग्रुप में आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। तो माइक्रो एनालिसिस पीवाईक्यू के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। मान लीजिए प्रेम्बल है, तो प्रेम्बल से क्वेश्चन अभी तक 70 जो लास्ट एग्जाम हुआ है मेंस में, उस तरह का क्वेश्चन आया है। 5 हो गया, 60 या 67 में हर साल कम से कम रहता है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। जो पीवाईक्यू क्या आया है, माइक्रो सिलेबस क्या है, वो हम आपको क्लास में करवाएंगे, क्लास में करवाएंगे, एनालिसिस करवाएंगे पीवाईक्यू का, फिर टेस्ट सीरीज देंगे। वो हम इसलिए करवाएंगे कि पहले पीवाईक्यू के एनालिसिस के बाद उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको देंगे और उसमें 1-to-1 मेंटरशिप होगा। कॉपी नहीं चेक करेंगे, हमारे साथ जो टीम रहेगी, या दिल्ली से भी फैकल्टी आ रहे हैं, हम खुद रहेंगे। पे क्या है कि हम कॉपी खुद चेक करेंगे और 1-to-1 आपको हम बताएंगे कि कहाँ पे गलती है, किस तरह से इसको लिखना है। पहले तो क्लास होगा टेस्ट सीरीज से पहले कि आपको हम क्या सिखाएंगे, किस तरह से लिखना है, क्लास में सामने लिखवाएंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बिफोर टेस्ट, यही मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका संडे का टेस्ट है, संडे से पहले हम आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे, कीवर्ड्स देंगे आपको कि आंसर राइटिंग में ये आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम फिर हम टेस्ट लेंगे। 1-to-1 आपका हो गया और मेन जो सारा सारांश है समराइज करेंगे। तो राइटिंग कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, मानकर चलिए कंटेंट के पीछे भागते चलिए, मार्केट में फ्लडेड है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है ना, वो रखा रह जाएगा। का यूज कैसे आएगा वो हम बताएंगे, कंटेंट आपको हम बता भी देंगे, ये भी देंगे आपको, लेकिन मेन जो सारा फोकस है आपको हम सामने आंसर राइटिंग करवाएंगे, सारा हमारा फोकस रहेगा आंसर राइटिंग, ठीक है। प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैंने ग्रुप में पहले भी डाल दिया था कि इस बार का जो क्वेश्चन 70 का रहा है बहुत डिफिकल्ट रहा। डिफिकल्ट रहने का वजह भी था कि ऑप्शन इस तरह से थे, बहुत अच्छे पेपर, बहुत अच्छा। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपको पेपर देख के गौरवान्वित होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि नहीं हम इस तरह का पेपर को फेस कर रहे हैं। 20 वाले नेचर का पेपर जो था कि का प्रीलिम्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए किसी को नहीं पता, लेकिन 71 का नेचर बहुत अच्छा पेपर। वो अलग बात है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट होने का वजह था बहुत चीज़ें थी, तो ऑप्शन था और हम ट्रेंड लेके चलते आ रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कोई ट्रेंड नहीं है बीपीएससी का, आप बेसिक चीज़ें पढ़िए, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी को लेकर चलिए, आपका सारा कुछ बेहतर होगा। देखिए हम वही बता रहे हैं कि ये मेन बताने का मकसद मेरा ये है कि हमारे बुकलेट से आया है, ये भी मेन मकसद नहीं है। मेन ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आज से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में कम्प्रीहेंशन आपका बेहतर हो, वहाँ से आप कोटेशन निकाल कर लाएंगे, वहाँ से कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, स्कॉलर्स के नेम्स, स्कॉलर्स वगैरह के रहेंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको स्कॉलर जो लिखता है कोई भी कॉलमन को, वो पढ़ना है और वहाँ से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर्डर पॉइंट हमको निकाल के लाना है और मेंस में यूज, वो हम बताएंगे क्लास में। लेकिन हम बता रहे हैं कि ये जो हमारा है, पहले हम प्रीलिम्स में लेके चल रहे थे, वहाँ हमारे मैगजीन से इस तरह से क्वेश्चन रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन के अराउंड, रफ आइडिया में बताओ
आप कर सकते थे, डुएबल था। मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ से है, मैंने सिखाया कि इस तरह से पढ़ना है, करना आपको है और रिजल्ट आपके बेसिस आप ही करवाएंगे। रिजल्ट आपके थ्रू ही होगा। हम एक जरिया है कि आपको बताएंगे कि बाबू भैया इस डायरेक्शन है, ये कर लो, और आपका ऑब्जर्व, आपका नेगेटिव क्या है, आपका पॉजिटिव क्या है, आपका वीकनेस क्या है, उस पर हम काम करें, मेहनत आपको करनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा अलग मार्केट में ठीक है चल रहा है कि न्यूज़पेपर का आपको हम समरी दे देंगे, मैं बता रहा हूँ वो पड़ा रह जाएगा, रखा रह जाएगा, आप उसका यूज। वीकली हमारा क्या रहेगा कि करेंट अफेयर्स का एक क्लास रहेगा। करेंट अफेयर्स में जो वीक का जितना भी न्यूज़ रहेगा, आप पढ़ रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, आप खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका फॉर्डर पॉइंट निकालना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब देख रहे हैं गुड लोकल गवर्नेंस, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, आप डायरेक्ट इसके में भी, यदि लोकल पंचायती राज से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रहा है, या फिर एग्जाम में आपको आता है 73rd और 74th अमेंडमेंट की रिगार्डिंग हर साल एक क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट इस कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें जो भी फॉर्डर पॉइंट रहेगा आपको हम लेकर देंगे क्लास में देंगे कि इसको फॉर्डर पॉइंट आप लिख लीजिए। नोट्स में नहीं देने वाला हूँ, क्लास में आपको दिखा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसको मेंशन कर लीजिए। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, अब एजुकेशन से रिलेटेड हर साल एक तो इस टॉपिक को आप पढ़िएगा तो आपको एग्जाम यदि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देख रहे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहले तो ये है कि स्कीम किस तरह से है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, एक सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर्ड का मतलब हो गया सेंटर और स्टेट का दोनों का स्टेक हो। मनरेगा की बात कर रहे हैं, है ना, एमजी नरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या होता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सीएसएस जिसको बोल रहे हैं, उसमें क्या है कि कंट्रीब्यूशन किसका कितना रहेगा, मोस्टली इसमें रहता है 60-40 का रेशियो। तो 60-40 का रेशियो क्या है कि 60 रुपये, यानी कि 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, 60 रुपया सेंटर देगा, 40 रुपये आपका स्टेट दे रहा है। और वही है, ये बोल रहा है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। डिफरेंट कैसे है सेंट्रल सेक्टर में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से डिफरेंट कैसे है, सेक्टर में है कि आपको गवर्नमेंट पूरा दे रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए बिहार में कोई स्कीम स्टार्ट हुआ है, पीएम किसान की बात कर रहे हैं। दिन पहले आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भागलपुर आए हुए थे, मैं इंस्टॉलमेंट की बात किया था, तो 19वां इंस्टॉलमेंट जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है, तो उन्होंने उन्होंने बोला कि ये किस्त 19वां जो किस्त है वो हम सबको देंगे। उसमें क्या है कि 6,000 सालाना 3 किस्त में, यानी कि 2,000 3 किस्त में मिलेगा आपको। ये पूरा 6,000 रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, यानी कि वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो। यही है विद्या लक्ष्मी। ये प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया, इस तरह से एनालाइज आपको करवाएंगे। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्ट है वो क्लास में कर पाएंगे। हाँ, इसका यूज हम आंसर राइटिंग में कैसे कर सकते हैं, है ना, कि एजुकेशन को हम बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स हो सकते हैं कि जिससे एजुकेशन बेहतर हो सकता है। हम बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि रैंकिंग बेकार आ रहा है। जो भी हायर टाइम्स हायर का, जो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी रैंकिंग जारी करता है, उसमें देखते हैं कि आपका इंडिया का यूनिवर्सिटी काफ़ी पीछे। हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, कमी तो सबको पता है। तो आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सिविल सर्वेंट तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना होगा वे फॉर, ये स्कीम है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं, ये हम बताएंगे। ये हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सेक्टर में बेहतर करने के लिए हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेन समरी यही हो गया कि का इंपॉर्टेंस हम कैसे करेंगे वो हम वीकली क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये हमने प्रीलिम्स में पहले किया था, लास्ट 3 मंथ में जो आप लोग का प्यार मिला उसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। ये प्रीलिम्स में हम पर डे का प्लान लेके चल रहे हैं। ये पर डे का प्लान था, एक हमने एक मेंटरशिप फोरम का अपना पेड ग्रुप था, तो डेली लोग इनका हो गया, आपको रात को 1 घंटे के लिए ग्रुप खुलेगा, उसमें आपने क्या क्या आज पढ़ा है उसको आपको मेंशन करना रहता। उसमें क्या होता था कि देखिए, पढ़ आप ही रहे हैं, हम बस एक जरिया है, वो हम बताएंगे कि बाबू पढ़ना क्या है, ये पढ़ लो, तो इस वे में पढ़ लो, पढ़ना आपको इन द एंड आपको है। ठीक है, ये हमारा पहले से चलते आ रहा था। फोकस, मेन फोकस है अब जो है मेंस पे है। वजह ये है कि जो ऑलरेडी इस बार एग्जाम दे चुके का एक कमोबेश सिलेबस कंप्लीट हो गया, है ना। सिलेबस किसी का 70%, 80%, कभी 100% होता नहीं सिलेबस, ये मान के चलना है आपको।
अभी क्या करना है, आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करना है। यदि 72nd का भी जो तैयारी कर रहे हैं, के लिए मेरा सलाह रहेगा आप हमारे यहाँ जुड़िए या फिर किसी के यहाँ जुड़िए। आपको फोकस करना है आंसर राइटिंग पे, और आंसर राइटिंग ही आपको सिलेक्शन दिलवा। प्रीलिम्स है तो एलिमिनेशन फेज है ना, जरूरी नहीं है कि आपका वो हो गया। एलिमिनेशन फेज है, आपको एलिमिनेट कर देगा, आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा, इंट्यूशन चेक कर रहा है कि आप 2 घंटे में कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आप। ठीक है, सारा कुछ जो हमारा मेन फोकस है वो आंसर राइटिंग पे रहेगा। 72nd जो देकर आए हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मेंस में लग जाए। 3 से 4 महीने आपका, हम तो यहाँ पर 4 महीने कोर्स करवाएंगे ही, क्लास में आंसर राइटिंग करवाएंगे। हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यू कमर्स, उनके लिए कोर्स नहीं है जो न्यू है, तो प्रियम्बल की जानकारी नहीं है, जिनको फंडामेंटल राइट की जानकारी नहीं है, मैं क्लास यहाँ नहीं। वही लोग मुझसे जुड़ रहे हैं जिनका एक 60% 40% सिलेबस हो गया है, उन्होंने कहीं से मेंस क्लास ले रखा है। हमारे यहाँ के सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, एट द मोमेंट करना है। हम सामने करवाएंगे, सामने कॉपी चेक करेंगे और सामने आपको फीडबैक देंगे। और जो भी एक न्यूज़पेपर का हमने बताया कि एक डिस्क हमारा रहेगा, पेपर का हो गया, और जो भी लास्ट में फॉर्डर पॉइंट रहेगा, कुछ कंटेंट भी लास्ट में 1 पेजर नोट्स। हमारा मेन मकसद रहेगा ना कि आप जितना पढ़ रहे हैं, जितना आप पढ़ रहे हैं उसको समराइज कैसे करना, इस तरह का आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। यदि आप मेंस का तैयारी लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले समराइज कैसे, 1 पेजर नोट्स हम क्लास में बनवाएंगे आपको, है ना। 1-2 महीने क्लास हो जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे कि नोट्स में बनाने पे आपको तो मेन पॉइंट्स रहेगा वो तो हम क्लास में बताएंगे। आप खुद टेस्ट के एनालिसिस पे ही उस पॉइंट से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन हम देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। सॉल्यूशन हम देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कॉपी हमारे तरफ से रहेगा, क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ रहेगा, जैसे एग्जाम में आप हॉल में देते हैं उस तरह से ही रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अब हम लेके आ रहे हैं एडीओ। हम डिफरेंट कैसे, सब कुछ चल रहा है, एडीओ का कोर्स भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी है, सब जगह है। हम क्या कर रहे हैं डिफरेंट कि टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज के बाद जिसका मैथ का इशू, रीजनिंग का इशू, जीएस के लिए हम टीचर रखेंगे। और क्लास के बाद 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, वीक में एक दिन रहेगा। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम 2 क्लास कर देंगे। ठीक है, 2 टेस्ट ले लेंगे वीक में। उसके बाद क्या है कि 2 घंटे का आप टेस्ट देंगे, उसके बाद जिसका मैथ का दिक्कत है, रीजनिंग का किसी का इशू है या जीएस का इशू है, उसके लिए टीचर रहेंगे, क्लास डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, 1 to 1 आप मिल सकते हैं। मेरा मेन मकसद है एडीओ को लेकर चलेंगे, आपको ग्रुप में हम डाल देंगे क्या प्रारूप है, किस तरह का सिलेबस है, 1 डे एग्जाम है, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, पहली बार एग्जाम हो रहा है एडीओ का है। तो हम लेके चलेंगे, टेस्ट के साथ डिस्कशन करवाएंगे। हाँ, थोड़ा सा मैं एडीओ का नेचर बता दे रहा हूँ कि एज ए टीचर आप रिक्रूटमेंट होता है आपका, आप टीचर चुने गए, उसके बाद आप डीईओ, तो बीपीएससी का सिलेक्शन होता है, डीईओ बनते हैं। ये बीच वाला जो कड़ी है, टीचर और डीईओ के बीच में जो लिंक कर रहे हैं वो एडी सकता है कि जो टीचर का क्या प्रोग्रेस रहा है, क्यों रिपोर्ट वगैरह बनाना है, क्या बेहतर हो सकता है, आपको डायरेक्ट इनको सूचित करना है। एक तरह से बीच की कड़ी है ना, टीचर और डीओ के बीच में। तो एडीओ बहुत अच्छा है, मैथ्स है, रीजनिंग है आपका, और 1 डे एग्जाम है। 1 डे एग्जाम है, एमसीक्यू नेचर रहेगा, 1/3 नेगेटिव रहेगा, 1/3 नेगेटिव है। ग्रुप में सारा इन्फॉर्मेशन में सिलेबस भी डाल दूंगा, 1/3 नेगेटिव भी रहेगा। जिनका एग्जाम हुआ है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका नहीं भी हुआ है, मान लीजिए जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो एक बार देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 महीने में, जनवरी में उम्मीद है कि हो जाना चाहिए एग्जाम। ठीक है, चलिए लास्ट में हम आते हैं कि फी स्ट्रक्चर। लास्ट में फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अभी मार्केट में आप चलेंगे तो मेंस की क्लास आप प्रॉपर करना चाह रहे हैं, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, क्लास करना चाह रहे हैं, ये है आपका 10 से 12,000, 8,000 है, 9,000, 10,000, 11,000, ये जो एवरेज जो है ना 10 से 12,000 मार्केट में चल रहा है। टेस्ट सीरीज आप कहीं में इंक्लूड करते हैं, 7 से 8,000 आपका मिनिमम टेस्ट सीरीज का है मार्केट में जो चल रहा है। 15 टेस्ट, 16 टेस्ट हम खुद करवाएंगे, अराउंड 16 टेस्ट के अराउंड है हमारा। इसमें सेक्शनल भी होगा और फुल लेंथ भी होगा। ठीक है, सेक्शनल और फुल लेंथ, सेक्शनल और फुल लेंथ। जो टेस्ट सीरीज मार्केट में चल रहा है उसका ये रेट हो गया। यदि आप दोनों को इंक्लूड करते हैं तो 15 से 17,000 का आपका एक बजट है, जो आप मेंस की तैयारी के लिए कर सकता है। वो कंटेंट वगैरह मिले, सब कुछ मिले। ये आपका पर्सनल गाइडेंस, मैंने भी काम किया काफ़ी इंस्टीट्यूशन में, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, हर इंस्टीट्यूट करीब करीब मेरा काम रहा है। वो मुझे मिसिंग लगा, उसको मुझे फिल करना है, उसी की वजह से मेंटरशिप फॉरम लेकर आ रहे हैं। और इस मिसिंग को हम कैसे करेंगे,
तो आपको मैंने बताया है। हाँ, एक मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैं अकेले सेशन नहीं लूँगा, मेरा है पॉलिटी करंट अफेयर्स कुछ लेंगे, टीआई के लिए अलग स्पेशल टीचर रहेंगे, साइंस एंड टेक के लिए अलग से टीचर रहेंगे, टीआई साइंस टेक वगैरह हो गया। इसी का मैं बता रहा हूँ, इससे कि हमारे प्रिय मित्र गौरव पांडे यूपीएससी रैंक होल्डर, गौरव पांडे आईपीएस अधिकारी, आपसे मंथ में एक बार जूम मीटिंग के थ्रू इससे में आपको हेल्प करेंगे। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन आपका जीएस में भी रहा है, सॉरी एसए में और एथिक्स वाले में, तो आपको पर्सनल गाइडेंस उनको मिलेगा। हो सकता है कि ऑफलाइन में भी कभी टाइम मिलेगा सर के पास, तो वो आएंगे आपके पास, मिलेंगे आपसे, आपको गाइड करेंगे। तो एसए वगैरह का हो गया, गौरव हम तो देखेंगे ही, बिहारी प्रभाव वगैरह, और जो गौरव पांडे सर रहेंगे और भी जो टीचर रहेंगे आपको हेल्प करेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। हमारा क्या फीस स्ट्रक्चर है वो इसको एक बार देख लेते हैं कि बीपीएससी का मेंस का सिर्फ आप लेके चल रहे हैं, सिर्फ मेंस का 8999 है, ये हमारा है। इसमें अराउंड 16 टेस्ट के अराउंड है, इसमें एसए भी इंक्लूड है, सेक्शनल है और जीएस का जो भी पार्ट है आपका, ये हो गया। एईडीयू को लेकर चल रहे हैं कि सिर्फ आप एईडीयू का टेस्ट सीरीज यहाँ जो हो रहा है और मेंटरशिप जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसमें अराउंड 15 टेस्ट रहेगा, 15 टेस्ट के अराउंड रहेगा। तो मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगा हिंदी और इंग्लिश का भी, जिसमें पासिंग मार्क्स रहता है, यानी कि 17 टेस्ट के अराउंड, तो आपका रहेगा 1499 में, ठीक है। और दोनों आप लेते हैं, दोनों जो टेस्ट हो गया, कॉम्बो ऑफर है आपका लास्ट है, दोनों साथ में लेते हैं तो 9999। हाँ, एक मैं बता रहा हूँ कि मेंटरशिप फॉरम से जो पहले स्टूडेंट हमसे जुड़े रहे हैं, के लिए 5% का रिबेट रहेगा, 5% का रिबेट रहेगा, जो एक सा स्टूडेंट हमारे रहे हैं लास्ट 3 मंथ में जो हमसे जुड़े, ठीक है। मोस्टली हमारा यही फीस स्ट्रक्चर रहा, और भी जो एक्स्ट्रा सेशन रहेगा, कुछ क्लासेस वगैरह रहेगा, जल्दी स्टार्ट होने वाला है। बहुत लिमिटेड स्टूडेंट को हम रखने वाले हैं, तो भीड़ नहीं चाहिए, 20 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट है तो वही रखेंगे, उन पे हम काम करेंगे। और 10 स्टूडेंट ऑलरेडी जो प्रीवियस स्टूडेंट थे और कुछ न्यू स्टूडेंट है वो ऐड हो गए हमसे। अब एक नया ग्रुप आपको हम आज से कल भर में आपको एक लिंक दे देंगे, वो जो सिलेक्टेड रहेंगे, जो स्टूडेंट रहेंगे वही उसमें ऐड होंगे। एईडीओ को लेकर एक अलग होगा, आपका बैच होगा, और एक बीपीएससी मेंस के लिए एक अलग से ग्रुप बनेगा। लिंक दे देंगे आपको ग्रुप में, उसमें आप ऐड हो जाइएगा। और कल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, कल से। और एक और हमारे सर जो सर हैं, एक और टीचर हैं जो जुड़ेंगे, आने वाले हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, कल से अवेलेबल रहेंगे, 2-3 दिन अवेलेबल रहेंगे। ऐसे आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा, नवरात्रा खत्म ही हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। अभी 2-3 दिन अवेलेबल रहेंगे, जिनको पर्सनली मिलना है वे आकर यहाँ पर मिल सकते। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, और कोई भी इशू है यहाँ पर आकर मिलिए, ऑफलाइन सेंटर पे एड्रेस दिया हुआ है।